सुबह के 4 बजे है, उठ जाओ। सुबह जल्दी उठ करके मेरा काम चल रहता है जल्दी, कि चल अपने जल्दी। छोटे भाई को भी उठाऊं मैं। यदि उसको उठाऊं नहीं तो वो उठता नहीं, काफ़ी लेट उठता है। मैं जो है उसको उठा देता हूँ, वो चला जाता है लेटरिंग आदि करने, और मैं घर की साफ़ सफाई करके जो है घर का कूड़ा वगैरह होता है उसको भर करके साफ़ सफाई कर लेता हूँ जब तक वो नहा के आ चुका होता है। और वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, साथ ही में वह भगवान की पूजा करता है, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देता है। ये 6 आ गई तो अंत्यव्रत की त्रिज्या क्या होती है? √3/2 इंटू ए। सुबह 8 से 10 में बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसके बाद होता हूँ मैं फ्री। भैया सामाजिक विज्ञान का वो विषय है, वो समझा दो मुझे। अभी समझा दूंगा, उस दिन समझाया तो था। अरे वो पूरा चैप्टर नहीं हो पा रहा है अभी। उसमें नदी है और उसमें मृदा है। इधर आ, इधर आ। क्या कह रहा है बता। सामाजिक विज्ञान समझा दो मुझे। सामाजिक? हाँ, अभी तक 15 दिन हो गए मेरा, अभी तक एक चैप्टर नहीं हो। इधर बैठ, इधर बैठा। अब तू आराम से बैठ के बता, तेरी समस्या क्या है ये बता। क्या समस्या है? सामाजिक समझा दो, अभी तक मेरा संसाधन है विकास वाला चैप्टर। तो सामाजिक है, स्कूल में जाके समझना भाई। मैं सामाजिक समझाऊं तुझे, तू बता स्कूल में क्यों नहीं आता तू पढ़ने? अरे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। अबे पढ़ाई नहीं होती इसकी समस्या है कि इसको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इसने साल के जो 10 महीने तो क्रिकेट खेला है, क्रिकेट पे ही ध्यान दिया है। अब इसके बोर्ड के एग्जाम है तो ये पढ़ाई करना चाह रहा है और पढ़ भी रहा है, लेकिन इसके इतनी जल्दी से समझ में तो आएगा नहीं जितना कि हर किसी के समझ में आ सकता है। इस महीने मुझे सबसे ज़्यादा समस्याएं और पैसों की कमी देखने को मिल रही है, इसलिए मैं जो अब एक और अपनी जो BSc थर्ड ईयर की मार्कशीट थी उसमें कुछ कमी है, उसको ठीक कराने के लिए अब मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। साथ ही में वहाँ पे जो मुझे कुछ पैसे भी जमा करने पड़ेंगे, इसलिए मैं अब साइकिल से जाऊँगा वहीं पर और अपनी समस्या को समाधान करने का प्रयास करूँगा। अगर मैं ऑटो से जाता तो मुझे आने जाने के लग जाते 50 रुपये, लेकिन मैंने क्या किया, 2 रुपये का नोट लिया और अपनी साइकिल के जो पिछले वाले टायर में हवा डलवाई और हवा डलवाते ही मैं साइकिल को चला ले गया। देखिए यहाँ से जो 15 किलोमीटर दूर जाना था, साथ ही 15 किलोमीटर आना था, टोटल 30 किलोमीटर हो गया। 30 किलोमीटर के लिए मैंने काफ़ी साइकिल को तेज़ चलाया। तेज़ चलाते चलाते मैं पहुँच गया, लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही मुझे पता चला कि मैं जिस काम के लिए आया था वो आज होगा ही नहीं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलिए अब क्या वो कुछ कर तो सकते नहीं, इसलिए अब मुझे कल फिर से आना पड़ेगा साइकिल चलाते हुए। मैं चाहता तो किराए से भी आ सकता था, लेकिन किराए से 50 रुपये लगते, जो कि मेरे पास अभी पैसों की काफ़ी ज़्यादा कमी है, इसलिए मैं साइकिल से ही गया। लेकिन समस्या ये हुई कि मैंने बच्चों की छुट्टी कर दी, मैंने कोचिंग के बच्चों की छुट्टी कर दी, उन्होंने पढ़ाया नहीं और साथ ही में मेरा काम नहीं हुआ, मुझे अगले दिन फिर से जाना पड़ेगा। तो साइकिल चलाते समय देखिए क्या रहता ना, यदि आप ऑटो से आते, किराए से आते तो अलग बात थी, लेकिन साइकिल चला के जाना, मेहनत करके जाना काफ़ी अलग बात होती है। और ये आपको जो है इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और साथ ही में आपका जो शरीर है वो भी अच्छा रहेगा। इस प्रकार से साइकिल से आना तो ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया, साथ में काम भी हुआ नहीं तो थोड़ा परेशानी भी थी। लेकिन अब क्या किया जाए, हम कुछ कर तो सकते नहीं। अपनी समस्याएं हैं तो और समस्या आ जाएंगी, क्या है, समस्या तो आ ही रही है वैसे भी। अब ये हमारे अंदर जो जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी उस विद्यालय का छोटा सा मैंने एक वीडियो बनाया था। ये इसी विद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, वहीं पे मेरी मार्कशीट में कुछ समस्या आ रही है, उसी के सिलसिले से मैं यहाँ पे आया था। 15 किलोमीटर दूर साइकिल चला के आना और आपका काम भी होना, आपको फिर अगले दिन आना होगा, तो इस बात को सोच के मैं काफ़ी ज़्यादा परेशानी में था। लेकिन खैर मैंने कहा चलिए अब क्या किया जाए, अब दिमाग ख़राब करने से क्या फ़ायदा, इसलिए मैं वहाँ से साइकिल ली और घर के लिए निकल दिया। जैसे ही मैं घर के लिए चला तो मैंने देखा कि खेत में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आलू की खेती हो रही थी, तो मैंने वहाँ का एक थोड़ा सा वीडियो लिया और यही वीडियो आप देख सकते हैं। चलो आओ बैठो, आओ घर ले जाऊंगा सीधे। अभी ये नॉर्मल रोड है, काफ़ी छोटा रोड है, गांव के लिए था। इसके बाद आएगा देखिए हाईवे पे जैसे ही जब साइकिल जाती है तो काफ़ी तेज चलती है, वहाँ पे अच्छे चलती है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पे भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, लेकिन यहाँ की बात अलग है। जैसे हाईवे पे चलती है तो मेरा तेज़ चलाने का मन करता है, मैं काफ़ी तेज़ भी चलाता हूँ। अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे हाईवे पर, और हाईवे यहाँ से सीधे जाता है। वैसे तो ये हाईवे इटावा के लिए जाता है, इटावा, कानपुर, बनारस, ये काफ़ी दूर तक जाता है, लेकिन यही हाईवे जाता है फिरोजाबाद तक। मुझे फिरोजाबाद जाना, अब यहाँ से फिरोजाबाद लगभग 15 किलोमीटर दूर है और पिछले अब 15 किलोमीटर
तय करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा समय तो नहीं लगने वाला, लेकिन मैं साइकिल को तेज़ी से चलाता हूँ यहाँ पर और डेफिनेटली मैं जो घर पहुँच जाऊँगा। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुँचा तो मुझे पता चला कि घर जो मैं काफ़ी लेट पहुँचा था, इसलिए मैंने जो है बच्चों को पढ़ाया भी नहीं। एक जो बैच था जो 3 से 4 पढ़ाता था मैं, वो मैंने पूरा उसकी छुट्टी हो चुकी थी। अब मैं उनके कल पढ़ाऊँगा। घर पहुंचते पहुंचते समय हो चला था शाम के 4 बजे। और 4 बजे से मैं पढ़ाऊंगा हाई स्कूल वाले बैच को। हाई स्कूल वाले बच्चे अभी जो 5 से 10 मिनट में आते ही होंगे। जब तक मैं जो कुछ पानी वगैरह पी के जो है फिर से मुझे अब इनको पढ़ाने में जुट जाऊंगा। कैसा राइटिंग लिख के लाए हो? यहीं पे ये बताओ, तुम यहीं पे गुणा भाग कर लेते हो पूरी में? यहाँ पे कैसे लिखते हो? पीछे किया जाता है कि यहीं पे करने लग जाते हो? तुम सुधर नहीं रही, ये बताओ। तुमसे मैं बहुत परेशान हूँ। सर मत मारो। इधर आओ। क्यों नहीं मारे? इधर आओ। तो सर अब नहीं करेंगे। अरे यहीं पे गुणा कर लेते हो, यहीं पे जोड़ लेते हो, घटा लेते हो, ये पीछे करते हैं कि यहीं पे करके बैठ जाते हैं? हाथ करो। सर अब नहीं करेंगे। खाल खींच लूंगा। चलो इसको। तुम्हारा क्या केस है भाई भीमसेन? तुम ये पूरा नहीं लगा रहे। ठंड लग रही है तुम्हें? पूरा लगाओ, पूरा लगाया करो इसे, ठीक है? अब कहो पूरा लगाऊंगा। इतनी सर्दी पड़ रही है तुम आधा लगा दो। सर मैंने पूरा लगाया था। तो किसने खोल दिया? सर हाथ से बढ़िया रास्ता है। अच्छा 13 नमस्ते सर। नमस्ते। आए कहाँ चले गए थे सर आप? 4 तिया 12 बराबर। 1 का करो, 1 छिक्के 6, 1 का इसमें करोगे माइनस 1 से। यह कुछ कक्षा 11 के विद्यार्थी जो यहाँ पे गणित पढ़ने आते हैं और शाम को 5 से 6 बजे तक कक्षा 11 का बैच चलता है। इसके बाद जो कुछ इंटर वाले छात्र आते हैं, उसमें कुछ 10th वाले छात्र आते हैं। वो भी जो होता है इसमें डाउट होते हैं, उन विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। 729 है। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 729 है। प्रथम पद 729 है। 7वां पद 64 है। कल देख लियो तो। नहीं अभी देखा। कल लेके सवाल चेक कर ले। लाओ कल के साथ। अब समय हो चुका है शाम के 7 बजे और शाम के 7 बजे एक बैच लगता है जो डाउट बैच होता है। उसमें ज़्यादातर बच्चे वो आते हैं जिन्हें डाउट रहता है या जो मैथ में कमज़ोर होते हैं, जो अकेले में पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए बैच मैं शाम को 7 से 8 बजे तक लगाता हूँ। और वही इसमें बच्चे हैं जो मैथ में कमज़ोर हैं या जिनके सभी लोगों के साथ समझ में नहीं आता, तो उनके लिए मैंने एक ऐसी सुविधा बना रखी है वो शाम को आ सकते हैं और उनको मैं आसानी से समझा देता हूँ। ठीक है, फिर तो ये सामाजिक समझाऊंगा मैं। हाँ आके मैं इसको आके जो है सामाजिक समझाऊंगा जब तक मैं खाना खा के आता हूँ। मैं खाना खाने तो जाऊंगा, लेकिन आज मुझे एक व्यक्ति से ही मिलना था, रामू से मिलना था। तो पहले तो मैं उधर ही जाता हूँ, ठीक है ना? अच्छा क्या ले आऊँ बता? तू बता क्या ले आऊँ? बता कुछ भी बता, क्या ले आऊँ बता? रोटी सब्जी में खाना। आलू टमाटर अभी रात के 9 बजे हैं और जो कोहरा है वो काफ़ी घना कोहरा छा चुका है। यहाँ पे देखिए, केवल रात के 9 बजे इतना घना कोहरा हो चुका है कि कुछ नहीं दिख रहा है। विजिबिलिटी काफ़ी कम है। ये तो अभी मैं काफ़ी लाइट के पास खड़ा हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है। 9 बजे से जो है इतना कोहरा आ गया। इसके लिए लाया था मैं ये गुड़ की गजक। देखिए गुड़ की गजक इसके लिए लाया था। ये सब मत खाना, ठीक है? बाद में के लिए रख देना। साथ ही में ये भी गुड़ की गजक लाया था। ये सर्दियों में तो ज़्यादातर गजक ही सही रहती है। वैसे टिक्की पड़ाके चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर तो हम कभी खाते नहीं, यही चीज़ खा लिया करते हैं। पिज़्ज़ा बर्गर टिक्की चाउमीन पड़ाके बढ़िया है कि ये बढ़िया? बता क्या बढ़िया? ये बढ़िया है। ये बढ़िया है, ठीक है ना? यही खा लेनी चाहिए हमें तो। पानी पीते हैं। पानी तो है नहीं है पानी इसमें देखिए टोटली ख़त्म हो चुका है। थोड़ा पानी था, इसमें थोड़ी सी बालू जमा है। अब ये पानी ले आना है। जा पानी ले, थोड़ा लाना, आधा भर के, ठीक है? नहीं तो पूरा ले आए। इसको फैला देना, दूसरा नया पानी ले आना और बाहर से कबाड़ लगा जाइयो, ठीक है? बाहर से कबाड़ लगा जाइयो। आए तो अंदर से लगा दियो।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो वीडियो एडिट करूँगा, वीडियो एडिट करने के बाद ओहो बाहर कोहरा कितना आ रही, कोहरा तो काफ़ी है बाहर। अभी जो 9 बजे हैं और कोहरा इतना हो चुका है कि आप पूछिए मत।